आज हम लेके आए हैं 31 मार्च 2026 का करंट अफेयर। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। बात कीजिएगा नोबेल पुरस्कार, बात कीजिएगा नोबेल पुरस्कार की बात कीजिएगा तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र, ठीक है, तीसरा है चिकित्सा, और चौथा है साहित्य के क्षेत्र में जाता है, और पांचवा है शांति, और छठा है अर्थशास्त्र। बात कीजिएगा अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था तो 1968 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1968 में जोड़ा गया था। बात कीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है तो अल्फ्रेड बेनोट के नाम से दिया जाता है। अब बात कीजिएगा अल्फ्रेड बेनोट का जन्म कब हुआ था तो 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। बात कीजिएगा अल्फ्रेड बेनोट का क्या चीज़ खोज की थी तो डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। बात कीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वालों को क्या बोलते हैं तो लॉरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेट कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था शांति पुरस्कार से, ठीक है। बात कीजिएगा भारतीयों को पहली बार प्रथम भारतीय को कब मिला गया था तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात कीजिएगा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक किसको मिला गया था तो सीवी रमन को मिला गया था, तो 1930 से मिला गया था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला गया था। बात कीजिएगा प्रथम भारतीय महिला की बात कीजिएगा, प्रथम महिला की बात कीजिएगा किसको मिला गया था तो मदर टेरेसा को मिला गया था, 1979 में मिला गया था, शांति के क्षेत्र में मिला गया था। बात कीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार बात कीजिएगा तो किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है तो मैरी क्यूरी को मिला है। एक मिला है 1903 में मिला है, एक 1911 में मिला है। बात कीजिएगा सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता उसका नाम क्या है तो उसका नाम है मलाल यूसुफजई है। और सबसे अधिक पूछेगा तो जॉन बी गुडइनऑफ है, ठीक है, जॉन बी गुडइनऑफ है, ठीक है। सबसे अधिक उम्र का, सबसे कम उम्र पूछेगा तो मलाला यूसुफजई है, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्टिगन्स को मिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डन फर्टिगन्स को मिला है, ठीक है। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक के लिए mlatruck.com करने वेबसाइट किसने लॉन्च किया। बात पूछेगा गोवा भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, गोवा है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो राजस्थान है, ठीक है। बात कीजिएगा गोवा किस नदी किनारे स्थित है तो मांडवी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसका लोक नृत्य बात कीजिएगा तो फुगरी, देखनी, ढालो, ये क्या है इसकी लोक नृत्य है। बात कीजिएगा यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर प्रमोद सावंत है, जो बीजेपी पार्टी से है। अब बात कीजिएगा यहाँ का राज्यपाल कौन है तो अशोक गजपति राजू है, ठीक है। बात कीजिएगा केरल, ठीक है, बात कीजिए केरल की तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है तो पिन्ना राई है। अब बात कीजिएगा यहाँ का राज्यपाल कौन है तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर है, ठीक है। बात कीजिएगा यूपी का, ठीक है, यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। यहाँ का विधानसभा का सीट 403 है, कितना है तो 403 है। बात कीजिए यहाँ विधान परिषद की बात कीजिएगा तो 100, विधान परिषद 100, ठीक है। लोकसभा की सीट 80 है, ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है तो 31 है, कितना है 31 है। बात कीजिएगा यहाँ का लोक नृत्य, ठीक है, रासलीला, चरकुला, नौटंकी, या यूपी का लोक नृत्य है। बात कीजिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है तो कानपुर, मतलब कानपुर, यूपी के कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है तो यूपी के लखनऊ में स्थित है। बात कीजिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो यूपी के लखनऊ में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संपत्ति संघ संग्रहालय का संबंध किससे है। बात कीजिएगा बिहार से, तो बिहार का राज्यपाल कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद है। अब बात कीजिएगा गुजरात का, ठीक है, गुजरात का बात कीजिएगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है तो भूपेंद्र भाई पटेल है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है तो श्री
देवव्रत है, ठीक है, देवव्रत है। बात कीजिएगा कि कच्छ कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो कच्छ। कच्छ से बात कीजिएगा, कच्छ है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। यहाँ गिर की लोक नृत्य बात कीजिएगा तो गरबा एवं और इंडिया है, ठीक है। बात कीजिएगा राजस्थान यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो हरिभाव किशन राव है। तो इसका सही आंसर होगा 3 का, तो ऑप्शन नंबर बी कौन है, तो गुजरात, ठीक है। लेकिन बिहार के स्टूडेंट अधिकतर मारता क्या, बिहार, ठीक है, लेकिन इसका बिहार में होगा, इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में CMS COP15 किसकी मेजबानी में हुआ है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा 4 का, तो ए ब्राज़ील। बात कीजिएगा ब्राज़ील की, किसका है, ब्राज़ील की बात कीजिएगा तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश है, कौन, ब्राज़ील है, ठीक है। इसका मुद्रा का बात कीजिएगा तो रियाल है। इसकी राजधानी की बात कीजिएगा ब्रासिलिया है, इसकी राजधानी क्या है, ब्रासिलिया है। बात कीजिएगा ब्राज़ील कंपोज घास का मैदान कहाँ है, तो ब्राज़ील में पता है अमेजन की नदी कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। उज्बेकिस्तान की बात कीजिएगा तो यहाँ की राजधानी क्या है, ताशकेंट है, ठीक है। बात कीजिएगा मुद्रा का, तो मुद्रा क्या है, सोम, ठीक है। बात कीजिएगा जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है। यहाँ की जर्मनी की राजधानी बात कीजिए कौन नदी पर स्थित है, तो राइन नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्राज़ील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया। बात कीजिएगा इंडोनेशिया का, ठीक है। बात कीजिएगा इंडोनेशिया का, तो साइबर, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था साइबर बुलिंग, ठीक है। इसका रोकना क्या था, इसका रोकना था अश्लील सामग्री को रोकना, ठीक है। बात कीजिएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, ठीक है। म्यांमार को पहाड़ियों और घाटियों का भूमि कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है, कहाँ पे, म्यांमार में। बात कीजिएगा म्यांमार का राजधानी कहाँ है, पीडिया, ठीक है। और मुद्रा पूछेगा तो कयात है। इसके बात कीजिएगा म्यांमार कितने सीमा करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में 4 भारतीय राज्य के साथ म्यांमार सीमा साझा करती है, ठीक है। बात कीजिएगा इसकी म्यांमार की स्थापना कब हुआ था, तो 4 जनवरी 1948 में हुआ था, ठीक है। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया, ठीक है। इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट